मेरे प्राणों की वीणा से निकले गौतम की झनकार, मेरे होठों से छलके रे मानो मानो मारवाड़ी को ब्राह्मणों से मुक्त करो। बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानो मानो एक समान। बुद्ध धर्म की क्या पहचान? मानो मानो एक समान। जग में बुद्ध का नाम है। रोम रोम गौतम संगी, अंग अंग गौतम का गान, जहाँ तहाँ गौतम की ज्योति, रैन दिवस गौतम का ध्यान, गौतम ने दूर कर दिया जीवन का सारा अंधकार, मेरे प्राणों की वीणा से निकले गौतम की झन। ये आंदोलन तो वैसे एक महीने से नहीं बल्कि पिछले 2 साल से चल रहा है और देखा जाए तो 100 सालों से चल रहा है। नागरिक धर्मपाल जी के समय से ये शुरू हुआ। इसके पश्चात बी संघरक्षित जी और उसके पश्चात पूज्य भदंत नागार्जुन सुरेश साई जी और आज आकाश लामा जी और उनके नेतृत्व में अन्य भिक्षु संघ, तो सभी के द्वारा ये जो संघर्ष है, ये जो आंदोलन है पिछले 100 वर्षों से चल रहा है। परंतु अभी ये जो चौथा चरण में पहले 1 महीने से दो साल से लगातार पटना में भी रैली हो रही थी और अभी 1 महीने से भिक्षु धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस आंदोलन को गति मिल रही है क्योंकि उस समय पर जब लास्ट तीसरा चरण नागार्जुन सुरेश साई भंते जी के नेतृत्व में ये हुआ था तो उस समय सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था, लेकिन आज 5 से 10 सालों में सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हुआ है। तो निश्चित रूप से इस चौथे चरण को गति मिल रही है केवल सोशल मीडिया की वजह से, और ये दूर दूर तक ना केवल भारत के कोने कोने में बल्कि भारत से बाहर भी ये पहुंच रहा है आंदोलन। और प्रत्येक व्यक्ति जिसके जानकारी में भी ये आंदोलन के बारे में आ रहा है वो हर प्रकार से अपना सहयोग कर रहा है। निश्चित रूप से जितना हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उतना ही विरोधी पक्ष हमको रोकने का भी प्रयास कर रहा है, परंतु फिर भी ये भारत के और भारत के बाहर भी कोने कोने में पहुंच रहा है और आंदोलन बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। जैसे कि विधानसभा में वहाँ आवाज उठ रही है, लेकिन अभी जो हमारे नेता है पॉलिटिकल उसमें नहीं जोड़ना चाहते, लेकिन फिर भी क्योंकि वो धर्म से जुड़े हुए हैं, बाबा साहेब से जुड़े हुए हैं और आरक्षण पे उसको जाते हैं और नेता बने हैं, तो ये लोग आवाज अपनी बुलंद नहीं कर पा रहे, चाहे वो संसद हो या फिर और अन्य विधानसभा। तो इसके पीछे क्या मानते हैं? देखिए, मैं कुछ नहीं मानती क्योंकि ऊपर का जो सरकार है, आपका जो हेड है, यदि वो ही इसके पक्ष में नहीं है तो नीचे के लोग चाहते हुए भी कई बार उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। तो मेरा ऐसा ही मानना है कि कहीं ना कहीं उनकी चेतना गलत नहीं है, वो भी सहयोग करना चाहते हैं, परंतु उनके ऊपर में दबाव है और राजनीति उनकी सिर्फ आजीविका है निश्चित रूप से, परंतु ऊपर के दबाव के कारण हो सकता है वो प्रयास ना कर पा रहे हो। पर निश्चित रूप से जैसे जैसे आंदोलन गति पकड़ेगा, हमें पूरी आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि वो लोग आगे आएंगे। बच्ची के वहाँ का बयान आया है, उन्होंने कहा है कि वहाँ पुरोहित का कब्जा नहीं है, तो इसको कहाँ तक आप मानते हैं? देखिए, एक पुरोहित एक ब्राह्मण का कब्जा नहीं है बल्कि यहाँ पर तो पूरे समुदाय का ही है और आज से नहीं कई सदियों से है। तो एक व्यक्ति के कहने से ये झूठा साबित नहीं हो सकता और हमारे सामने तो प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम किसी के कहने पर नहीं जा रहे हैं या हमें किसी ने कह दिया हो कि वहां पर किसी अन्य का कब्जा है तो हम जा रहे हैं। हमने स्वयं उसको प्रत्यक्ष रूप से वहां देखा है। तो कहने और करना ये दोनों में अंतर है। जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है हम उसको सत्य मानेंगे, बल्कि किसी के कहने हुए को सत्य नहीं मानेंगे। तो वहां पर कुछ है, गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमने ये किसी के कहने पर नहीं स्वीकार किया, बल्कि हमने स्वयं कई वर्षों से हम भी बोध गया जाते हैं और हमने स्वयं अपने आंखों से प्रत्यक्ष उसको देखा है, तब हम उसको सत्य मान रहे हैं। तो किसी के कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपने और किसी बौद्ध राष्ट्रों से आपका संपर्क हुआ है क्या? तो फिर वहाँ पे
अभी अमेरिका में भी आंदोलन होने वाला है। अभी रिसेंट में ही वहां पर तारीख निश्चित हुई है, तो आंदोलन अमेरिका में भी होने वाला है और शुरू हो चुका है और कई अन्य देशों में भी ये शुरू होने वाला है। तो जहां जहां तक खबर पहुंच रही है तो निश्चित रूप से वहां के लोग आ रहे हैं। और बोध गया में भी हम जानते हैं कि बोध गया में कई देशों के मंदिर हैं, बुद्ध मंदिर हैं, बौद्ध विहार हैं, तो वहां के लोग तो निश्चित रूप से इसमें सहयोग कर रहे हैं। विदेशियों की एक सीमा होती है, क्योंकि भारत सरकार के पास अथॉरिटी होती है। विदेशी होते हुए भी वो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनके वीज़ा और अन्य प्रोसेस में भी बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए वो कहीं ना कहीं तो सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से खुलकर हो सकता है सहयोग ना भी कर पाए, केवल वीज़ा के कारण। ये वीजा की अगर वो दबाव बनाना चाहे तो बना सकते हैं, तो वो अपने अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, अभी अमेरिका में शुरू हो चुका है और भी अन्य कई देशों में। और यहाँ पर जो बुद्धिस्ट विहार हैं जो बोध गया में, तो वे भी अपने अपने देशों में खबर पहुंचा रहे हैं। तो हर देशों से खबर आ रही है, धीरे धीरे बढ़ रहा है जैसे जैसे खबर मिल रही है। तो अभी हम क्या माने, आगे क्या होगा, ये हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। जब हम दृढ़ संकल्पित हैं, बाबा साहेब के अनुयायी, भगवान बुद्ध के पुत्र पुत्री जब इतने दृढ़ संकल्पित होकर आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस बार हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। सोशल मीडिया की ताकत हमारे पास में है, जिसकी वजह से ज़्यादा, हालांकि सोशल मीडिया को भी कहीं ना कहीं बैन कर दिया जाता है एक पॉइंट पर आकर, क्योंकि हमें पता है कि हम कितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो लोग टेक्नोलॉजी का कैसे दुरुपयोग भी कर सकते हैं, हमारी पोस्ट को आगे जाने से भी रोक सकते हैं निश्चित रूप से। लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये आंदोलन जब तक चलेगा तब तक हम लोग उनको सहयोग करेंगे और हम लोग इसको लेकर ही रहेंगे। अभी मैं चिमूर गया था, देखा वहाँ पे संग्राम जी परिवर्तन, बिहार की ऐसी हालत है, बिहार बनाने ही जरूरत है। 2600 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध वहाँ खुद आए थे, एक दिन बिताया था वहाँ नीचे शंकर भगवान का मंदिर बना है। बिहार बांधने के लिए सारी जो सामग्री वगैरह है वो फॉरेस्ट जब्त कर रहा है। तो वहाँ पे भंते भी जो लगातार वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं कि कोर्ट से सारा निर्णय हो चुका है, लेकिन अभी तक वहाँ पे बिहार नहीं बन पा रहा है। तो कहीं ना कहीं वहाँ कठिनाई आ रही है। ये जैसे बौद्ध गया की बात करते हैं, तो भारत में कई और बौद्ध स्थल है, वहाँ पर भी यही हाल है। तो ये हमारा आंदोलन सिर्फ बौद्ध गया तक ही सीमित रहेगा कि पूरे भारत के अन्य बिहारों तक भी जाएगा? हम कहें तो बोध गया से तो इस आंदोलन की केवल शुरुआत हुई है। बोध गया को लेने के बाद भारत के प्रत्येक कोने कोने में ये जो लड़ाई हम लोगों ने शुरू की है, सारे बौद्ध मंदिरों को अनेक अनेक प्रकार से साजो श्रृंगार करके अनेक अनेक रूप दे दिए गए हैं, देवी देवताओं के, भगवानों के। तो निश्चित रूप से वो बौद्धों के मंदिर हैं, बौद्धों के पास वापस आने चाहिए। बुद्धों की पवित्र स्थली, बुद्ध की पवित्र स्थली। हमें स्थान दिया और साथ में भोजन बनाने की द्वितीयं